हापुड़ के सदरपुर गांव में पिछले कुछ दिनों से खौफ का माहौल है। 3 दिन में सांपों ने 5 लोगों को डसा, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। 2 लोगों का इलाज चल रहा है। इन घटनाओं के बाद से लोग इतना डरे हैं कि लाठी डंडे लेकर पहरा दे रहे हैं। कुछ तो इतने ज़्यादा परेशान हैं कि पूरे परिवार के रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिए हैं। दरअसल यूपी में सांप डसने से होने वाली मौत का आंकड़ा भी डराने वाला है। देश भर में सांप के काटने से सबसे ज़्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में होती हैं। हर साल यूपी में करीब 670 लोगों की मौत सांप के काटने से होती है। इसका एक बड़ा कारण अंधविश्वास के चलते समय पर इलाज न करना भी है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सांप के काटने के लक्षण क्या हैं, प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए तथा यदि सर्पदंश से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सरकार 4 लाख का मुआवजा भी देती है। तो आप इस वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। सांपों को लेकर के सारे मिथक आज आपके दूर हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सांप काटने के लक्षण क्या हैं। जहाँ भी काटता है त्वचा पर 2 निकले निशान या घाव दिखते हैं। नुकीले निशान, यहाँ पे नुकीले होना चाहिए। नुकीले निशान या घाव दिखते हैं। घाव से खून बहता है। सूजन, जलन और काटने के आसपास लाली। काटने के आसपास तेज दर्द भी होगा। त्वचा के रंग में बदलाव होने लगेगा और पलकों का भारी होना, यानी जो हमारी आँखों की पलकें हैं वो भारी होने लगेंगी, यानी एक तरह से नींद आने लगेगी। ये कुछ लक्षण होते हैं विषैले सांप को काटने के। हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था बहुत विस्तार से, उसको आपने अगर नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उसको पूरा देख लीजिए। उसमें हमने बहुत डिटेल में बताया है कि लक्षण क्या होते हैं और कौन कौन से सर्प विषैले होते हैं, कौन से सर्प विषैले नहीं होते। ये सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। आज हमारा मुख्य फोकस ये है कि अगर सांप ने काट लिया और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका किस तरह से मुआवजा भी मिलता है सरकार की ओर से और ये कब से मिल रहा है, प्लस उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा विस्तार से हम देखेंगे। चलिए, यूपी में 2018 से 2024 के बीच ये एक आंकड़ा है, डाटा है। वो क्या कहता है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मौत उत्तर प्रदेश में होती है। 3288 मौतें हुई हैं 18 से लेकर के 24 तक। हालांकि ये वो डाटा है जो सरकारी डाटे का है, बाकी तो न जाने कितने मरते होंगे। जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल, उनका एक रिकॉर्ड होता है, उसके आधार पर बताया गया है। जैसे 18-19 में सिर्फ 21, जबकि अभी हम बात कर रहे थे प्रयागराज में स्वरूप रानी नेहरू में ही पिछले अगस्त के ही महीने में लगभग 100 लोगों को सांप ने काटा था और उनमें से 5 लोगों की मौत हुई थी। केवल 1 महीने की बात है यूपी के एक ज़िले में। ऐसे ही तो 75 ज़िले हैं तो बहुत होगा। फिलहाल ये आंकड़ा देखते हैं जो दिया गया है। 18 से 19 के बीच में 21 लोग, 19 से 20 के बीच में 484 लोग, 20 से 21 के बीच में 532, 21 से 22 981, 22 से 23 497 और 23 से 24 773। ये उत्तर प्रदेश का है। अब देखिए, यह 5 जिले स्नेक बाइट हॉट स्पॉट हैं। आप जानते हैं जब कहीं भी कोई समस्या होती है तो उसको विशेष स्थान का दर्जा दे दिया जाता है जिस चीज़ के लिए वो होता है। तो ऐसे ही एक हॉट स्पॉट शब्द होता है जो किसी विशेष चीज़ के लिए इंगित किया जाता है। तो अभी हाल में ही जहां उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट की समस्याएं हो रही हैं, यानी कि सांप काट रहा है लोगों को, उनमें से 5 जिले चिन्हित किए गए हैं। इन्हें हॉट स्पॉट घोषित किया गया है, यानी यहाँ के लोगों के लिए विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। वो कौन कौन से हैं? सोनभद्र। इसका मतलब सोनभद्र में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सांप काटने से मौतें हो रही हैं। सोनभद्र, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव और हरदोई, ये 5 जिले हॉट स्पॉट घोषित किए गए हैं। अब इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। हमने पुराने वीडियो में उसका जिक्र किया है कि 12 जिलों के लिए वो योजना शुरू की गई है। उसमें क्या होगा कि गांव-गांव जा कर के लोगों को जागरूक किया जाएगा, बताया जाएगा कि कौन से सांप विषैले होते हैं, कौन से विषैले नहीं होते हैं, सांप काटने के बाद हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये सब कुछ जागरूकता फैलाने के लिए। उसमें प्रयागराज भी है। तो अभी 3 जिलों में ये शुरू किया गया है। उनमें से पहला जिला है बाराबंकी, सोनभद्र और गाजीपुर। इन 3 जिलों में ये योजना शुरू की गई है।
इसमें आशा कार्यकर्ता, CSC के जो हेड होते हैं वो, प्लस कुछ और लोगों को नियुक्त किया जाता है और गांव-गांव जा कर के लोगों को बताते हैं। सपेरों को भी बुलाया जाता है, उनको भी बताया जाता है, और जो लोग झाड़ फूँक करते हैं, तंत्र मंत्र जड़ी बूटी, उनको भी बुला करके उनसे कहलवाया जाता है कि बताइए जड़ी बूटी तंत्र मंत्र से सांप का जहर नहीं जाता है। इस तरह से उनके द्वारा जब बताया जाएगा तो लोगों को ज़्यादा भरोसा होगा। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे योजना शुरू की गई है। सांप के काटने से मौत पर 4 लाख का मुआवजा, ये क्या है? ये मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, यूपी सरकार 2018 से ही ये योजना शुरू की हुई है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी व्यक्ति की मौत होती है सांप काटने के बाद, 4 लाख का सरकार मुआवजा देगी। एक तरह से राज्य की ये आपदा ही कह सकते हैं इसको, उत्तर प्रदेश के लिए। तो उत्तर प्रदेश की ये स्नेक बाइट आपदा है और सरकार इसमें 4 लाख रुपए देती है। भारत में 300 में से 52 प्रजातियां ही जहरीली हैं, ध्यान रखिएगा। पूरे दुनिया में तो लगभग 3000 के आसपास सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 300 प्रजातियां लगभग भारत में हैं और सिर्फ 52 ही जहरीली हैं। और इनमें भी जो मुख्य जहरीली हैं, जिसको आप लोग जानते होंगे, क्या बोलते हैं? करैत, ये नंबर 1 पर आता है। दूसरे नंबर पे आता है कोबरा। कोबरा में भी कौन सा? किंग कोबरा। और रसल वाइपर है, रसल वाइपर। अब देखिए यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है कि भारत में जो पाए जाने वाले जहरीले सांप हैं, उनमें से उन सांपों की 3 कैटेगरी बनाई गई है और इन 3 कैटेगरियों के ही माध्यम से उप विभाजन किया गया है। जैसे ये वैज्ञानिक नाम है, साइंस में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है। एक है एलापिडे, एक है वाइपरिडे और हाइड्रोफिडे। ये 3 प्रजातियां हैं, इन्हीं से उप विभाजन हुआ है जहरीले सांपों का। जो भारत में एलापिडे फैमिली के सांपों में है, उनमें भारतीय कोबरा यानी इंडियन कोबरा, करैत और रसेल वाइपर आते हैं। ये कौन सा? एलापिडे यानी फर्स्ट नंबर वाला जो है, इस फैमिली से ये तीनों आते हैं जहरीले सर्प, भारतीय कोबरा, करैत और रसेल वाइपर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भारतीय कोबरा पाया जाता है, इसी के काटने से सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। अब समझिए यहाँ पे मुख्य बात, सांप डसे तो क्या करें? यदि किसी व्यक्ति को सांप ने काट ही लिया, यही बात बताई जाएगी गांव-गांव जाकर के, जो हम आपको बता रहे हैं। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोग जाने, जागरूक हों। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या करें। जहाँ भी सांप ने डसा वहाँ किसी तरह का दबाव न डालें। यानी अगर यहाँ पे मान लीजिए हाथ में सांप ने काट लिया, तो यहाँ हम किसी चीज़ से बांधे ना, या झटके ना, या कोई वजन ना उठाएं। मतलब इसको एकदम आराम की स्थिति में रहने दें, ताकि इसका जो ब्लड सर्कुलेशन है, यानी खून की जो चाल है, वो बहुत तेज़ ना होने पाए, नॉर्मल ही रहे। इसीलिए किसी प्रकार का दबाव न दें। पीड़ित के शरीर में किसी भी तरह का दबाव डालने वाली चीज़ें जैसे जूते, अंगूठी, घड़ी, गहने या टाइट कपड़े हटा दें अगर पहना है तो, मतलब एकदम ढीला कर दें शरीर को। हाथ या पैर को पूरी तरह सीधा रखें और तुरंत नज़दीकी हेल्थ सेंटर जाएं। ध्यान रखिएगा, ये सब करते करते पहुंच जाएं। ये नहीं कि यहाँ सब व्यवस्था करें, उसको लिटा दें, इत्मीनान करें, समय गंवाएं तब जाएं, झाड़ फूँक करने वाले के पास जाएं, नहीं, सीधे यहाँ जाएं। क्या नहीं करें? जो करते हैं लोग वही नहीं करना है। क्या नहीं करना है? किसी भी हालत में सांप को मारने या पकड़ने की कोशिश न करें। एक मिथक होता है ना लोगों का कि जिस सांप ने काटा है, अगर हम उस सांप को पकड़ के मार देंगे या पकड़ेंगे तो कैसी लहर लेता है, ये देखेंगे तो विष कम चढ़ेगा। ये एकदम ये मिथक है, भ्रांति है, इसको दिमाग में नहीं रखना है। उसको पकड़ने के चक्कर में मत पड़िए, उसने काटा है, जो मरीज है उसके चक्कर में पड़िए। नज़दीकी हेल्थ सेंटर पहुंचने तक पीड़ित को कुछ भी खाने के लिए न दें। आमतौर पर देहात में देसी घी पिला दिया जाता है खूब। अब पता नहीं किस डॉक्टर ने बताया था, या कभी सही होता रहा होगा या नहीं, जो भी है प्रमाणित तो नहीं किया गया है देसी घी पिला देने से जहर कम हो जाएगा, इसलिए कुछ भी खिलाइए पिलाइए नहीं, ये कहा जा रहा है। घाव को धोएं नहीं, न ही वहाँ किसी तरह सफाई या मसाज करें। ध्यान रखिएगा, कोई जड़ी बूटी नहीं लगाएं, यह इन्फेक्शन की वजह बन सकती है। ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये एकदम ऑथेंटिक बात है जो पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत बताई जाएगी गांव-गांव जाकर।
अब देखिए एंटीवेनम है कारगर इलाज। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो तत्काल में एंटीवेनम इंजेक्शन दिया जाता है जो सांप के ही विष से बनता है। वो असरदार होता है क्योंकि एंटीवेनम व्यक्ति के शरीर में जहर फैलने से रोकता है और सांप का जहर शरीर महत्वपूर्ण अंगों के नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन सकता है। जो जहर इंजेक्ट हुआ है और जहर से ही वेनम बना है तो वो एक दूसरे का प्रतिद्वंदी होता है और जो जहर सांप द्वारा अंदर दिया गया है, इंजेक्ट किया गया है, उसको पूरे शरीर में फैलने से वो एंटीवेनम रोकता है इंजेक्शन। अब हम लोग आखिर में कुछ मिथक की बात कर लेते हैं कि सांपों को लेकर के हमारे मन में क्या क्या भ्रांतियां हैं, खास करके गांव में कम पढ़े लिखे लोगों के बीच में। तो वो मिथक को हमने यहाँ पे एक जगह लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। पहला मिथक तो ये होता है कि सांप अपने साथी की मौत का बदला लेते हैं। ये गाँव में बड़ा इस सिद्धांत को बहुत माना जाता है कि नाग और नागिन दो होते हैं, उनमें से अगर हम किसी एक को मार देते हैं तो दूसरा वाला व्यक्ति जो है मारने वाले व्यक्ति का फ़ोटो अपनी आंख में खींच लेता है और उसको वो जहाँ भी जाता है उसका पीछा करता है और अंततः उसको काट लेता है। तो ये एकदम मिथक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि विज्ञान ने ये प्रूव किया है कि जो सांप का जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, वो अन्य जानवरों से बड़ा कमज़ोर होता है। यानी वो किसी का भी चित्र बहुत लंबे समय तक रख ही नहीं सकता। 1 मिनट या आधे मिनट के बाद वो तुरंत भूल जाता है। चित्र क्या होता है, जैसे हम अपनी आँखों से कोई चीज़ देख लेते हैं तो आँखों से हम देखते हैं, वो एक कैमरा है, लेकिन जब वो चित्र हमारे ब्रेन में जाता है यानी दिमाग, तो दिमाग उसको प्रोसेस करता है, यानी दिमाग उसका मतलब निकालता है चित्र का कि ये क्या है, फिर वो अपने हिसाब से स्टोर करता है। इसीलिए एक पागल व्यक्ति जब किसी को देखता है तो उसकी आँख पूरी तरह से सही होती है, लेकिन वो किसी को याद नहीं कर पाता क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक, आँख सही होते हुए भी। तो इसीलिए आँख क्या करती है, केवल देखती है चित्र, दिमाग उसको रखता है सेव। तो जो सांप होते हैं उनका दिमाग बिल्कुल भी नहीं होता एक तरह से, ये विज्ञान में प्रूव किया गया है। तो वो किसी का भी चित्र दिमाग में रख ही नहीं सकते, याददाश्त उनकी बहुत कमज़ोर होती है अन्य जानवरों से। तो ये पूरी तरह से मिथक है, एकदम ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मिथक नंबर 2, सांप दूध पीते हैं। तो सांप बिल्कुल दूध नहीं पीते, लेकिन हमारी मान्यता है कि सांप दूध पीते हैं। सांप दूध इसलिए नहीं पीते क्योंकि उनके अंदर जो वो होता है दूध पचाने वाला हार्मोन्स होता है, उनके अंदर दूध पचाने वाले ऑर्गन्स ही नहीं हैं, दूध पचा ही नहीं पाएगा। अगर वो किसी कारण से भूख से जबरन दूध पी भी ले तो वो उसके मौत का कारण बन सकता है। तो सांप दूध नहीं पीता, पूरी तरह से मांसाहारी होता है और चूहों को खाता है, मेढक को खाता है या अन्य छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। मिथक नंबर 3, शेषनाग और कई फन। हमारे यहाँ ये भी मान्यता है कि कोई सांप जो पुराने ज़माने में था और टीवी में भी देखते हैं, कहानी किस्से में सुनते हैं कि फन होते हैं, यानी कि कई फन होते हैं, एक सांप के पास कई फन होते हैं, शेषनाग उसको बोला जाता है। तो विज्ञान ये कहता है कि ऐसे सांप की कल्पना मिथक है, यानी संसार में पूरी दुनिया में ऐसे सांप होते ही नहीं हैं जिनके 2 फन हो, 3 फन हो या 4 फन हो, हर सांप के एक ही फन होते हैं। हाँ, कुछ आनुवांशिक विकृतियों के कारण कुछ सांप, यानी लाखों में एकाक सांप ऐसे हैं जिनके 2 मुंह हो जाते हैं। 2, ध्यान रखिएगा, 2 मुँहा सांप अलग होता है, उसके 2 मुंह नहीं होते, लेकिन हमारी मान्यता ये है कि उसके 2 मुंह होते हैं। जैसे 2 मुँहा सांप हम लोग जब देखते हैं रेड कलर का, तो उसकी जो पूंछ होती है वो भी दरअसल मोटी होती है, मुंह के ही जैसी होती है। तो हमें लगता है कि 6 महीने इधर से चलता है, खाता है, और 6 महीने इधर से खाता है। तो ऐसा नहीं है, विज्ञान कहता है कि नहीं, मुंह उसका एक ही होता है और एक ही तरफ रहता है और पूरे जीवन एक ही तरफ उसका मुंह रहता है, 2 नहीं रहता। ये हमारी मान्यता है, ये गलत बात है, झूठ है, सच नहीं है। उसी तरह से संसार में लाखों में एकाक सांप ऐसे होंगे जो आनुवांशिक विकृतियों के कारण उनके 2 मुंह हो गए होंगे। वो तो मनुष्य में भी हो जाता है, कभी कभी देखे होंगे आप टीवी में, वो अलग बात है। तो कहने का मतलब कि शेषनाग जैसी कल्पना एकदम मिथक है, ऐसे कोई सर्प नहीं है दुनिया में जिनके कई फन हो। अगला, सपेरे की धुन पे सांप नाचते हैं, ये मिथक नंबर 4। बिल्कुल भी नहीं, सपेरे की धुन पे सांप नाच ही नहीं सकते क्योंकि उनके कान ही नहीं होते, वो सुनेंगे ही नहीं तो नाचेंगे कहाँ से।
अब कैसे नाचते हैं वो सब आप जानते हैं। जिधर जिधर बीन ले जाते हैं उधर उधर वो जाते हैं। उनको लगता है कि बीन से हमको मारेंगे, तो वो अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं। जिधर बीन जाती है उधर अपने शरीर को वो ले जाते हैं। बल्कि हम लोग क्या मानते हैं कि वो नाचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिथक नंबर 5, कोबरा के सिर में नागमणि होती है। ये भी एक मिथक है, एक भ्रांति है। ऐसा कुछ नहीं होता। विज्ञान ने प्रूव किया है कि दुनिया में किसी भी सांप के सिर में कोई मणि नहीं होती। उनका भी सिर हमारी तरह मांस खून का एक लोथड़ा होता है, उसी से बना है, पत्थर से, किसी मेटल से नहीं बना है। तो किसी भी सांप में, वो चाहे जिस प्रकार का सांप हो, उसमें कभी भी मणि हो ही नहीं सकती, मणि नहीं होती। लेकिन अंधविश्वास के चलते न जाने कितने कोबरा अभी भी मारे जाते हैं कि शायद उनके अंदर मणि निकल आए। तो मणि की लालच में कोबरा को पकड़ा जाता है, उसको मारा जाता है, उसके फन को काटा जाता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं। तो ये एक मिथक है। तो आज मैंने जो आपको सारी बातें बताई एकदम ऑथेंटिक है, विज्ञान ने इसे प्रूव किया है। इसे आपको, हमें सबको मानना चाहिए, क्योंकि आज विज्ञान का ही युग है और उसी के सहारे हम जी रहे हैं। हमको कोई भी समस्या होगी तो हम हॉस्पिटल ही जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, और जाना भी नहीं चाहिए। तो इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में खूब शेयर करिए, अधिक से अधिक बताइए लोगों को। और मैं उम्मीद करता हूँ, सरकारों से अनुग्रह भी करता हूँ कि यूपी सरकार की ही तरह अन्य राज्यों में भी स्नेक बाइट से अगर किसी की मृत्यु होती है तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। खासकर गरीबों की ही मौत होती है, क्योंकि गरीब लोग ही गांव में और असुरक्षित होते हैं। शहर में प्रायः अमीर पढ़े लिखे लोग होते हैं, सुरक्षा के बंदोबस्त होते हैं, उनको जानकारी होती है। गांव में ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं गरीब लोगों के पास, अशिक्षित लोगों के पास। तो इसलिए उनकी आर्थिक मदद करें, और उसके पहले अधिक से अधिक इस तरह की योजनाएं हर राज्य में, हर ज़िले में स्पेशल चला करके, गांव-गांव जा करके लोगों को ट्रेनिंग दे करके सारी बात सार्वजनिक मंच से बताई जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।